सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इनका कल्चर फेस्टिवल आने वाला है जिसमें सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इरोहा और इशिनो ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करा है जिसका हेड जज बना दिया गया था हिकारी को। दूसरी तरफ ईटो को आयाडो ने रिजेक्ट कर दिया था। तो हेड जज बनने के बाद जो हिकारी है वो काफी ज्यादा परेशान था। तो ये सारी चीजें हुई थी लास्ट एपिसोड में। तो अब पता चलेगा इसके आगे क्या होता है। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। अब फेस्टिवल से एक दिन पहले की रात हिकारी और ईटो मेड कैफे के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। हिकारी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हम ये कल तक पूरा कर पाएंगे। और अब काम करते हुए हिकारी बोलता है, तुम्हें पता है ये मुझे याद दिलाता है उस टाइम की। ईटो बोलता है, ओह, जब हमने पेंट करा था वेलकम बैनर, वो बहुत ही टफ था। हिकारी बोलता है, मुझे समझ नहीं आता हम हमेशा इन सब कामों में कैसे फंस जाते हैं, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। ईटो बोलता है, मगर तुम बदल गई हो सुसुई। हिकारी बोलता है, क्या बैड वे में? ईटो बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी एक आवाज़ आती है और हिकारी बोलता है, ये क्या था? ईटो बोलता है, बस हवा थी। फिर भी स्कूल काफ़ी डरावना लगता है रात में, क्या भूत की कहानी सुनना चाहोगे? हिकारी बोलता है, नहीं। तभी एक और आवाज़ आती है और हिकारी डर जाता है और बोलता है, ये आवाज़ तो हवा की नहीं थी, हमें घर चले जाना चाहिए और फिर वहीं रहेंगे। तभी इशिनो एक टॉर्च लेके बोलती है, घर जाने से तुम्हारा क्या मतलब है स्टूपिड? और ये दोनों डर जाते हैं उसको देख के। फिर बोलते हैं इशिनो, और इशिनो इनकी हेल्प करने के लिए कुछ बच्चे लाई होती है। और अब ये सब मिलके हिकारी और ईटो की हेल्प करने लगते हैं काम में। हिकारी इशिनो को थैंक्स बोलता है। इशिनो बोलती है, मुझे ये नहीं सुनना। अब हिकारी काम करते हुए बोलता है, ये एटमॉस्फेयर, ये सब बहुत ही बढ़िया है। अब फाइनली कल्चर फेस्टिवल का दिन होता है और इशिनो को दिखाया जाता है। सब बोलते हैं, तुम बहुत ही बढ़िया लग रही हो इशिनो। वो बोलती है, ईटो कहाँ है? ईटो छुप रखा रहता है और इशिनो बोलती है, तुम छुप क्यों रहे हो, बाहर आओ। और उसका कपड़ा हटा देती है और उसे देख के हैरान हो जाती है। और बाकी सब बोलते हैं, क्या ये तुम ही हो ईटो? इशिनो उस पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा क्यूट दिख रहा होता है। अब आयाडो भागते हुए आती है ईटो को देखने की वो कैसे काम कर रहा है। और आते ही ईटो उसको दिखता है। वो बोलती है, कितनी ब्यूटीफुल 3D गर्ल है। ईटो बोलता है, वेलकम। आयाडो कहती है, वेट, ये आवाज़ ईटो सेनपाई। ईटो अपना काम कर रहा होता है। इशिनो बोलती है, तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो। ईटो बोलते हैं, हाँ, किसी ने मुझे सिखाने के लिए बहुत मेहनत करी और अगर मैं ये सही से नहीं करूँगा तो ये उसकी इंसल्ट होगी। ये सब आयाडो भी सुन रही होती है और फिर जाने लगती है छुप के, मगर ईटो उसे देख लेता है। ईटो बोलता है, मेरी तरफ मत देखो। आयाडो उसे देख के बोलती है, लेकिन तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो और बहुत ही हैंडसम। ईटो कहता है, थैंक्स आयाडो। आयाडो कहती है, मेरी शिफ्ट का टाइम हो गया, मुझे जाना होगा, और वहाँ से चली जाती है। अब मित्सुया को दिखाया जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है, देखो एक मेड कैफ़े, चलो चले वहाँ पे इशिनो बोलती है, मास्टर टाकानाशी तुम मुझे देखने आए? मित्सुया बोलता है, तुम मुझे अंधा कर दोगे इतने स्पार्कल से इशिनो। इशिनो बोलते हैं, क्या तुम मर जाओगे अगर कॉम्प्लीमेंट दे दोगे मुझे तो? अब ये अंदर बैठे होते हैं और इशिनो इनसे ऑर्डर लेने आती है, मगर खुद ही मित्सुया के ऑर्डर ले लेती है और लिख के वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़का ईटो को टच करके बोलता है, हे क्यूटी। ईटो बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी ईटो के क्लासमेट बोलते हैं, सो क्यूट। एक मिनट, कोई ईटो को सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, और आवाज़ मारते हैं जनरल मैनेजर को। और तभी हिकारी बाहर आ जाता है। अब इरोहा को दिखाया जाता है। वो हिकारी के मेड कैफे से गुजरती है और वहाँ एक लड़के को देखती है जो बोल रहा होता है, अगर मुझे पता होता कि वो एक लड़का है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। हिकारी बोलता है, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम कैफ़े के रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो तुम सभी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, और मैं ऐसा बिहेवियर अलाउ नहीं करूँगा कैफ़े में। और वो बंदा वहाँ से चले जाता है गुस्से में। और सभी बच्चे सुसुई के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और बोलते हैं, बढ़िया काम किया सुसुई। ईटो उसे हक कर लेता है और बोलता है, थैंक यू सुसुई। हिकारी तभी इरोहा को देखता है और अब ये दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। हिकारी बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ। इरोहा बोलती है, तुम इस हेयर स्टाइल और यूनिफॉर्म में अलग लग रहे हो। हिकारी कहता है, मैंने मिरर नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इरोहा कहती है, तुम नींद में लग रहे हो। हिकारी कहता है, हाँ, मैं पूरी रात काम कर रहा था ना, इसलिए। अभी तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी बचा है। इरोहा बोलती है, पता नहीं कैसा जाएगा वो। हिकारी बोलता है, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा, और हाँ, उन्होंने मुझे हेड जज बना दिया कॉन्टेस्ट का। इरोहा बोलते हैं, व्हाट? हिकारी लेकिन सो जाता है ये बोल के। नेक्स्ट सीन में अब इनका कैफ़े वगैरह का काम खत्म होता है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला होता है। एक बंदा हिकारी को बोलता है, तुमने जो वोटिंग सिस्टम बनाया ये बहुत ही बढ़िया है। इशिनो तभी आके बोलती है, मुझे कितने वोट्स मिले? और देखती है कि उसको सिर्फ एक ही वोट मिला होता है।
ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब इशिनो बैठी होती है अकेले और वहाँ पे मित्सुया आके बोलता है, तुम भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हो ना, और तुम्हें लगा कि तुम्हारा कोई चांस है जीतने का, एक राशि भी है इसमें। और तभी इशिनो रोने लगती है। मित्सुया बोलता है, इसे सीरियसली मत लो। इशिनो बोलते हैं, मुझे पता है कि मैं इतनी प्रिटी नहीं और लड़कों को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, और जो एक वोट मुझे मिला है वो मेरा ही है, हंसो अब। मित्सुया बोलता है, इतना सीरियसली मत लो ये सब, और वैसे तुम बहुत ही क्यूट लग रही थी उस मेड आउटफिट में। और फिर उसे वोट कर देता है और बोलता है, अब तुम्हारे पास 2 वोट हैं। अब हिकारी वोट्स देख रहा होता है सबके, और इरोहा को सबसे ज़्यादा मिले होते हैं। हिकारी बोलता है, उसने बोला था कि वो जीतना नहीं चाहती, लेकिन मैं ऐसे ही किसी और को वोट नहीं कर सकता उसके अलावा। अब इरोहा से एक लड़की बोलती है, ये काफ़ी अमेजिंग है, तुमने प्रमोशन भी नहीं किया और फिर भी फर्स्ट प्लेस पे हो। फर्स्ट 4 कंटेस्टेंट फाइनल में जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि एंड में सिर्फ हम दोनों ही बचेंगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऐसी लड़की से नहीं हारने वाली जो सिर्फ प्रिटी फेस के अलावा और कुछ नहीं है। इरोहा बोलती है, बेस्ट ऑफ लक, और वो लड़की मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़का आ जाता है और बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिलिमिनरी क्लियर करने के लिए, अब सिर्फ तुम्हें स्पीच देनी है और मुझे पूरा यकीन है कि फर्स्ट प्लेस तुम्हें ही मिलेगी। और अब फाइनली ब्यूटी कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, और वही लड़की आती है और अब स्पीच देने लगती है और बोलती है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिको आकियामा। जब मैं नॉमिनेटेड हुई तब मुझे नहीं लगा था कि मैं जीत भी पाऊंगी, लेकिन तुम सबने मुझे वोट किया और अब मैं फाइनल राउंड में हूँ। इरोहा ये सब देख के बोलते, झूठी कहीं की, इसने तो अपनी पूरी आवाज़ ही बदल दी। और वो लड़की बड़े प्यार से स्पीच देकर सबको थैंक यू बोलती है, और अब इरोहा की बारी होती है। इरोहा खुद को इंट्रोड्यूस करती है। सभी बच्चे बोलते हैं, ये क्यूट है, मगर मैंने सुना है कि ये बहुत ही बेकार है। इरोहा तभी प्यार से बोलती है, थैंक यू एवरीवन मुझे वोट करने के लिए, मैं थोड़ी नर्वस हूँ, मगर अपना बेस्ट दूंगी जिससे तुम मुझे फिर से वोट करो। ये सब सुन के सब हैरान हो जाते हैं। इरोहा फिर कहती है, मेरी हॉबी है मेरे डॉग को घुमाना, और जो एक डिश में मुझे बनानी आती है वो है बॉइल्ड एग। फिर शांत हो जाती है और बोलती है, मैं ये सब और नहीं कर सकती। और फिर कहती है, मुझे लगता है कि कॉन्टेस्ट जहाँ पे हम लोगों को जज करते हैं सिर्फ उनको बाहर से देख के बिल्कुल स्टूपिड होते हैं, और मैं अपने लुक्स के बेस में जज नहीं होना चाहती। मुझे पता है मेरे बारे में काफ़ी अफवाह फैल रखी है, लेकिन कुछ लोगों को रियलिटी पता है, कुछ प्रीशियस लोग जो मुझे लव करते हैं, और जब तक ये लोग मुझे पसंद करते हैं ये मेरे लिए काफ़ी है। तो ये कूल है, मुझे ये नहीं जीतना। ये सब सुन के हिकारी मन में बोलता है, मुझे हमेशा से पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड बेस्ट है। अब वोट्स आ जाते हैं और रिको को 737 वोट्स मिले होते हैं और इरोहा को 728, और वो बंदा बोलता है, तुम और तुम्हारे 15 वोट्स ही विनर डिसाइड करेंगे अब मिस्टर हेड जज। हिकारी बोलता है, अब मैं क्या करूं, मैं उसे वोट करना चाहता हूं मगर फिर वो जीत जाएगी जो वो नहीं चाहती। और हिकारी माइक लेके बोलता है, अब मैं विनर अनाउंस करूंगा, तो इस साल की चैंपियन और न्यू मिस कोडान हाई स्कूल है। और अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें इरोहा और हिकारी एक साथ होते हैं। इरोहा बोलती है, तो मैं हार गई। हिकारी बोलता है, तुमने अपना बेस्ट दिया और मुझे लगता है कि तुम में सिर्फ प्रिटी फेस के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इरोहा बोलती है, तो मेरे में क्या है ऐसा। हिकारी बोलता है, तुम काइंड हो, तुम में अमेजिंग इनर स्ट्रेंथ है, तुम ऑनेस्ट हो, तुम में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है, और तुम कैसे बेकार ग्रेड्स लाती हो और क्लासेस लेती हो, फिर जिस तरीके से तुम बैग फोल्ड करती हो कॉर्नर स्टोर से केयरफुली, और जिस तरीके से तुम जंप करती हो जब भी कोई डॉग देखती हो, तो तुम्हारा फिजिक, जिस तरीके से तुम चॉपस्टिक होल्ड करती हो, और बोलते ही जाता है फिर ऐसे ही और चुप नहीं होता। और इरोहा तभी उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है, इतना काफ़ी है सुन। हिकारी बोलता है, अभी और भी चीज़ें बाकी है। इरोहा बोलती है, वो सब अगली बार के लिए बचा के रखना, थैंक यू। और अब नेक्स्ट सीन में ईटो हिकारी को बोलता है कि उनका मेड कैफे फर्स्ट प्लेस में आया सेल्स में। हिकारी बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ईटो कहता है, ये सब मज़ेदार था ना। हिकारी बोलते हैं, हाँ, लेकिन मैं कभी भी फेस्टिवल कमेटी नहीं ज्वाइन करूँगा। और इरोहा अब बैठी होती है और उसका क्लास रिप्रेजेंटेटिव आता है और उसे खाना देता है। इरोहा उसे सॉरी बोलती है और बोलती है, मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीती, मगर तुम कुसाकाबे से बात क्यों नहीं करते। तो कुसाकाबे वही लड़की है जिसे ये पसंद करता है। अब ईटो आयाडो के पास आता है और बोलता है, हे, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो। आयाडो बोलती है, मैंने सोचा कि मैं कुछ बची हुई लकड़ी ढूंढ लूँ कैंप फायर में डालने के लिए। ईटो बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और उसका हाथ टच कर देता है। और आयाडो ब्लश करने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर एक जगह बैठ के बोलती है, मुझे ऐसा फील क्यों हुआ, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो गई, मैंने ही उसे रिजेक्ट किया था, मैं अब उसके बारे में उस वे में नहीं सोच सकती। और खुद को स्टूपिड बोल के थप्पड़ मार देती है। ये सब ईटो सुन लेता है और आयाडो उसे सॉरी बोलने लगती है। ईटो उसका हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे परवाह नहीं, ये चाहे इल्यूजन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग,
अगर तुम्हें टच करने से ये मुझे हेल्प करेगा लव करने में। अब इरोहा और हिकारी ईटो को ढूंढ रहे होते हैं और इरोहा अपनी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देखती है जो कुसाकाबे के साथ होता है और स्माइल करती है फिर उसे देख के। और तभी हिकारी ईटो और आयाडो को एक साथ देखता है और देखते ही पीछे मुड़ जाता है। इरोहा बोलते क्या हुआ? हिकारी बोलता मुझे लगता है कि ईटो थक गया और घर चले गया, चलो हमें भी चलना चाहिए। और इरोहा को लेके वहां से चले जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। तो आगे के एपिसोड देखने हैं तो इस वीडियो पे लाइक मार देना और नीचे कमेंट करके बताने की कैसी थी वीडियो। और चैनल पे पहली बार टपकी और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।